आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबीन अल्मास। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों में विकसित भारत संकल्प यात्रा का वर्चुअली शुभारंभ किया। कहा, वर्ष 2047 तक भारत होगा विकसित देश। प्रदेश के सभी जिलों में विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत। हर झुग्गी झोपड़ी तक शासकीय योजनाओं का लाभ पहुंचाना लक्ष्य। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी बनाए गए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष। उमंग सिंघार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और हेमंत कटारे उप नेता प्रतिपक्ष नियुक्त। और श्योपुर जिले में कूनो फॉरेस्ट फेस्टिवल का शुभारंभ आज। रोमांचक गतिविधियों के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों से सजेगी शाम। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत विकसित देश होगा। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का यही उद्देश्य है, हम सभी अच्छा करें और देश को अच्छा बनाएं। प्रधानमंत्री ने कल मध्य प्रदेश सहित देश के 5 राज्यों में विकसित भारत संकल्प यात्रा का हरी झंडी दिखाकर वर्चुअली शुभारंभ किया। उज्जैन में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विशेष रूप से उपस्थित थे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों से वर्चुअली संवाद भी किया। श्री मोदी ने कहा कि संकल्प यात्रा के माध्यम से हर झुग्गी झोपड़ी तक शासन की सभी योजनाओं का लाभ पहुंचे। सब मिलकर ऐसे प्रयास करें। संकल्प यात्रा में जाने वाले मोदी की गारंटी वाली गाड़ी जनता को हर योजना का लाभ देगी। श्री मोदी ने कहा, जहां दूसरों की उम्मीद खत्म होती है वहां मोदी की गारंटी शुरू होती है। उन्होंने कहा कि सरकार न केवल हर व्यक्ति को भोजन, स्वास्थ्य, आवास आदि की गारंटी दे रही है, अपितु सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान कर रही है। इससे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि संकल्प यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपने को साकार करेगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा के शुभारंभ अवसर पर प्रदेश भर में कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। छतरपुर के नगरपालिका टाउन हॉल में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा के शुभारंभ के अवसर पर केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने लाभार्थियों से उनके अनुभव भी सुने। लाभार्थियों से संवाद करते हुए डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने बताया कि पीएम स्वनिधि योजना से लोगों की जीवन शैली में बदलाव आ रहा है और लोग इस योजना के जरिए आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे हैं। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला रीवा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए और वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उनके साथ सांसद जनार्दन मिश्रा ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीहोर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। राजधानी भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में महापौर मालती राय और विधायक भगवान दास सबनानी शामिल हुए और वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पन्ना के टाउन हॉल में आयोजित कार्यक्रम में सांसद विष्णुदत्त शर्मा शामिल हुए। खंडवा में आयोजित कार्यक्रम में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने कहा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। उधर ग्वालियर में आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय विधायक मोहन सिंह राठौर ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से जन जन तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाएंगे। कटनी में विधायक संदीप जायसवाल ने प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डिंडौरी जिले में भी 26 जनवरी तक विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। गुना में जिला स्तरीय कार्यक्रम में गुना विधायक सहित जनप्रतिनिधियों ने हरी झंडी दिखाकर प्रचार आईईसी मोबाइल वैन को रवाना किया। बैतूल के ओपन ऑडिटोरियम परिसर में आयोजित कार्यक्रम में विधायक हेमंत खंडेलवाल और डॉक्टर योगेश पडागरे की उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुआ। इंदौर जिले को विकसित भारत संकल्प यात्रा के लिए 4 आईईसी मोबाइल वैन प्रदान की गई हैं। इनमें से 1 वाहन संपूर्ण नगर निगम क्षेत्र और 3 वाहन ग्रामीण क्षेत्र में भ्रमण कर रोज 8 कार्यक्रम आयोजित करेंगे। प्रदेश के अन्य स्थानों पर सांसदों और जनप्रतिनिधियों ने यात्रा को हरी झंडी दिखाई। प्रदेश के सभी जिलों में केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों ने मेरी जुबानी मेरी कहानी अभियान के अंतर्गत सरकार की मदद से अपने को आत्मनिर्भर बनाने की कहानी साझा की। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। विधानसभा चुनाव में हार के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन में बड़ा बदलाव किया गया है। कमलनाथ की जगह जीतू पटवारी को मध्य प्रदेश कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं चौथी बार के विधायक उमंग सिंघार को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि भिंड के अटेर से विधायक हेमंत कटारे उप नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं। उन्होंने इस चुनाव में शिवराज सरकार में मंत्री रहे अरविंद भदौरिया को हराया था। भाजपा सरकार में इस बार नए चेहरों को आजमाया है। उसी तर्ज पर कांग्रेस ने भी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह
जैसे बुजुर्ग नेताओं को दरकिनार करते हुए युवा और नए चेहरों को मौका दिया है। हालांकि भाजपा ने कांग्रेस में हुए बदलाव पर तंज कसा है। पार्टी मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, कांग्रेस को हारे का सहारा। दरअसल कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष जीतू पटवारी को हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में इंदौर जिले की राऊ सीट से करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज कूनो फॉरेस्ट फेस्टिवल के पहले संस्करण का शुभारंभ श्योपुर जिले के कूनो में करेंगे। जिले के ग्राम रानीपुरा में निर्मित की गई कूनो फॉरेस्ट रिट्रीट में होने वाले इस महोत्सव द्वारा क्षेत्र में पर्यटन संभावनाओं को बढ़ाया जाएगा। कूनो राष्ट्रीय उद्यान के पास बसाई गई अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस टेंट सिटी में पर्यटक लग्जरी ग्लैम्पिंग का आनंद ले सकेंगे। साथ ही पर्यटक हॉट एयर बलूनिंग, पैरामोटरिंग, जंगल सफारी जैसी गतिविधियों को खुद को रोमांचित कर पाएंगे। राज्य पर्यटन निगम द्वारा कूनो फॉरेस्ट फेस्टिवल के पहले संस्करण का आयोजन आज से 21 दिसंबर तक किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हाल ही में ग्वालियर में विश्वविद्यालय कुलपति को हार्ट अटैक आने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराकर उनकी जीवन रक्षा का प्रयास करने वाले विद्यार्थी परिषद के 2 युवकों पर पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई और संपूर्ण घटना की जांच के निर्देश दिए हैं। डॉक्टर यादव ने कहा कि युवकों पर डकैती की धारा लगाना न्यायोचित नहीं लगता, क्योंकि युवकों द्वारा मानवीय दृष्टि से तो सही कार्य किया गया, लेकिन तरीका गलत था। इंदौर में विश्व की सबसे बड़ी महिला आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में 17,800 छात्राओं और महिलाओं ने नारी के सम्मान की रक्षा की प्रतिज्ञा लेकर विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया। इसका आयोजन जिला प्रशासन और स्वयंसेवी संगठन ज्वाला के संयुक्त तत्वावधान में किया गया था। इस दौरान छात्राओं और महिलाओं का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया। जोहान्सबर्ग के न्यू वांडरर्स में 3 मैचों की श्रृंखला के पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत का सामना आज दक्षिण अफ्रीका से होगा। रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में केएल राहुल टीम इंडिया की कप्तानी करेंगे, जबकि दक्षिण अफ्रीका एडन मार्कराम की कप्तानी में खेलेगा। यह मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन आज किया जा रहा है। गुना जिले के 6 परीक्षा केंद्रों पर 2 पाली में परीक्षा होगी और 3,255 परीक्षार्थी शामिल होंगे। पन्ना में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के नियम संबंध प्रयोग को लेकर कल धर्मगुरुओं के साथ बैठक हुई। शिवपुरी स्थित पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय की छात्राएं इन दिनों आत्म सुरक्षा के गुण सीख रही हैं। कटनी में 3 दिवसीय ट्रेड फेयर का शुभारंभ कल हुआ। ये आयोजन महिला सशक्तिकरण पर आधारित है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने मध्यप्रदेश सहित 5 राज्यों में विकसित भारत संकल्प यात्रा का वर्चुअली शुभारंभ किया। कहा, वर्ष 2047 तक भारत होगा विकसित देश। प्रदेश के सभी जिलों में विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत। हर झुग्गी झोपड़ी तक शासकीय योजनाओं का लाभ पहुंचाना लक्ष्य। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी बनाए गए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष। उमंग सिंघार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और हेमंत कटारे उपनेता प्रतिपक्ष नियुक्त। और श्योपुर जिले में कूनो फॉरेस्ट फेस्टिवल का शुभारंभ आज रोमांचक गतिविधियों के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों से सजेगी शाम। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।